साथियों, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। जैसा कि आपने देखा है कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा लिंग टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर किया था। फिर हमें उसी निरंतरता ऐसे ही आगे को बढ़ना है टॉपिक पे और ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा पीछे लिंग को, और आपने देखा है कि मेरे 2-4 कमेंट देखे थे मैंने, तो उसमें था कि मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज वगैरह आ रखे थे कि सर मतलब लिंग तो 3 प्रकार के होते हैं, उभय लिंग भी होता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपसे कोई कहता है कि हिंदी में लिंग 3 प्रकार के होते हैं तो आप उस व्यक्ति को बोलना कि आपको हिंदी व्याकरण ही नहीं आती है। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं। अगर मैं देन बात करूं उभय लिंग की, तब तो हम वहां कह सकते हैं कि उभय लिंग संस्कृत में आता है, तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है और एक हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि मेरे भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो मेरे भी याद नहीं रहते हैं, यानी कि काफी सारे शब्द हैं, ठीक है। तो मैंने उसलिए ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख दिया है थोड़े से शब्द, ठीक। तो जैसे मैं बात करता हूँ, मैं आपसे कहने लगूं संज्ञा में त्वय पा पन और प्रत्यय, यानी कि संज्ञा में त्वय पा पन ये क्या होते हैं, प्रत्यय जुड़ने पर शब्द प्राय पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा शिवत्व, शिव एक शब्द है और मैंने त्वय जोड़ दिया तो शब्द हो गया पुल्लिंग शिवत्व, ठीक है। मैंने कहा मनुष्य, मनुष्य एक शब्द है, ठीक है, उसमें त्वय क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। अब देखो उपसर्ग प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो देन यहाँ टॉपिक नहीं है, तो उपसर्ग और प्रत्यय हम नेक्स्ट टॉपिक में जब भी उपसर्ग प्रत्यय की क्लास लेंगे तब पढ़ेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए फिर भी बता देता हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि हमारे जो प्रत्यय होते हैं ना वो शब्द के अंत में आते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा स्त्री और मैंने त्वय जोड़ दिया, स्त्रीत्व हो गया, तो वो क्या हो गया, हमारा एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जैसे कि कवित्व, कवि क्या है, एक शब्द है और उसमें त्वय जोड़ दिया तो कवित्व हो गया, ठीक है। जैसे बचपन, बचपन तो क्या है, हमने पन शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ लड़कपन, ठीक है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। बुढ़ा, सॉरी बुढ़ापा, पा शब्द जोड़ दिया है क्योंकि मैंने वहां ऊपर लिखा है त्वय पा और पन शब्द जोड़ने पर क्या है, शब्द क्या हो जाते हैं, हमारे शब्द हो जाते हैं क्या, पुल्लिंग बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, देखो नेक्स्ट क्या है, और 6 नंबर में यहाँ पे डाल देता हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। देखो सभी, सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम, ठीक है, हिंदी तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। तो मैंने क्या बोला कि सभी नदियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, और लिपियों, लिपियों एवं भाषा बोलियों के नाम, क्या, एवं भाषा बोलियों के नाम, के नाम, ठीक है। भाषा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आपने याद रखना है सभी नदियों के नाम, ठीक है, हिंदी तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषा बोलियों के नाम, ठीक है। और इसमें क्या है, एक आप और ऐड करना कि हिंदी तिथियों के नाम, सॉरी नहीं वो ऐड नहीं करना इसमें, हिंदी तिथियों के नाम, ठीक है, ये काय में आते हैं हमारे, आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में, किसमें, स्त्रीलिंग में। जैसे मैं बात करूं नदियों के नाम में, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती नदी, ताप्ती
कोसी नदी, घाघरा नदी एक्सेट्रा सभी नदियों के नाम किस में आते हैं? वो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो एक अपवाद है किसमें, नदियों के नाम में। मैं आपको बता देता हूं क्या अपवाद है, और यहां से हमसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो यहां से हमसे क्वेश्चन को पुटअप कर लिया जाता है। जो अपवाद है, अपवाद क्या है उस चीज को आप देखना है। जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु एवं सोन नदी के नाम सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देखो आपने देखा, मैंने बोला कि अपवाद क्या है इसमें। एक अपवाद है ब्रह्मपुत्र सिंधु एवं सोन नदी। ब्रह्मपुत्र सिंधु एवं सोन नदी के नाम क्या है? वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, क्या आपसे बोलेगा कि सोन नदी, अगर सोन नदी देगा, जैसे मान लो कि ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है या कुछ भी ऐसा है, सिंधु भारत में बहती है, अगर ऐसे बोलेगा तब तो आपने ठीक है क्या लगाना है? पुल्लिंग लगाना है। लेकिन वो अगर आपको लिख के देगा एग्जाम्पल में कि सोन नदी भारत में बहती है। अब सोन नदी भारत में बह रही है, सोन के आगे उसने नदी को लगाया है, तो ये क्या होगा? हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जैसे कि हिंदी तिथियों के नाम देखते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि आता है हिंदी तिथियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम। अब अगर मैं बात करूं आपसे हिंदी तिथियों के नाम की, तो देखिएगा हिंदी में क्या तिथि होती हैं। जैसे कि प्रदीप्ता, प्रदीप्ता, ठीक है, प्रदीप्ता हुआ, और द्वितीया, चतुर्थी, द्वितीया, ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ठीक है, 10 एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमेशा हिंदी तिथियों के नाम ये आते हैं आपके स्त्रीलिंग में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे भाषा एवं बोलियों के नाम, किसके? भाषा एवं बोलियों के नाम, भाषा एवं बोलियों के नाम। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाषा एवं बोलियों के नाम, तो देखो भाषा क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं भाषा, हिंदी, ठीक है, उर्दू, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी एक्सेट्रा। आप ऐसे कोई भी भाषा, जैसे बोली हम बोलते हैं, खड़ी बोली, खड़ी बोली, अवधी, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, ठीक है, गुजराती, अरबी, फारसी, गुजराती, अरबी, फारसी, तो एक्सेट्रा भाषा एवं बोलियों के नाम हमेशा किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में। चलो ठीक है, यहाँ आपने देख लिया। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्राय, प्राय, आकारांत एवं ईकारांत, ईकारांत। प्राय, आकारांत एवं ईकारांत क्या होते हैं? ये पुल्लिंग, पुल्लिंग होते हैं। तो ध्यान रहे, प्राय, आकारांत, ईकारांत क्या होते हैं? हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। अब देखो
मैंने कल क्या बताया था आपको कि एकारांत और ईकारांत, वहां ई क्या था, ई था हमारा छोटा ई, लेकिन यहाँ क्या है, आकारांत ईकारांत, बड़ी और बड़ा आ है, तो ये क्या है, प्राय क्या होते हैं, आकारांत और ईकारांत प्राय ही, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ है ये आकारांत और ईकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखो शब्द क्या क्या बन सकते हैं हमारे, जैसे रमा, रमा, सीता, गीता, सुनीता, विनीता, क्या, सीता, गीता, सुनीता, विनीता, ठीक है, ललिता, ललिता, यहां सुषमा, ठीक है। और इकारांत की अगर मैं बात करूं, जैसे कली, नाली, फूल गोभी, फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी, ककड़ी, तो यहां ईटीसी एक्सेट्रा आदि। तो देखो प्राय आकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रमा, सीता, गीता, सुनीता, विनीता, ललिता, ककड़ी, सुषमा, कली, ठीक है, फूल गोभी एक्सेट्रा, जिसमें भी बड़ी आती है, सभी शब्द क्या होते हैं, हमारे हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो ध्यान रहे आकारांत और ईकारांत, आकारांत और ईकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे चलो नेक्स्ट देखते हैं, यदि संज्ञाओं में, यदि संज्ञाओं में, देखो मैं शब्द देख लेता हूं क्या क्या शब्द जुड़ने हैं। यदि संज्ञाओं में ता, आस, आवट, आवट, आई, ई, ता, आस, आहट, आवट, आई और ई प्रत्यय लगे हों, आई ई प्रत्यय लगे हों, क्या क्या बोला मैंने, आई प्रत्यय लगे हों या जोड़ दिया जाता है तो सदैव तत्, तो शब्द प्राय स्त्रीलिंग बन जाता है। तो शब्द प्राय क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बन जाता है। तो आप ध्यान रखना मैंने क्या बोला, यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई और ई प्रत्यय लगे हों तो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे मनुष्यता, क्या बोलो मैं, मनुष्यता, ठीक है, पशुता, मनुष्य, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे शब्द क्या है, मनुष्यता, पशुता, कविता, कविता, गुरुता, क्या, कविता, गुरुता, प्यास, प्यास, मिठास, घबराहट, क्या बोला मैं, प्यास, प्यास, मिठास, प्यास, मिठास, घबराहट, प्यास, मिठास, घबराहट, लड़ाई, लड़ाई, गर्मी, दूरी, यानी कि दूरी एक्सेट्रा शब्द बनते हैं तो क्या होता है, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय लगे हों तो शब्द क्या है, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा, मनुष्यता, पशुता, कविता, गुरुता, प्यास, मिठास,
घबराहट, लड़ाई, गर्मी, दूरी या ईटीसी आदि शब्द ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना मैं यहाँ जो शब्द लिखवा रहा हूँ वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए शब्द हैं, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि फालतू का मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देन आप ज्यादा शब्द भी याद ना करना, तो उनको तो याद कर लेना जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये शब्द मोस्ट हैं और पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इनको याद करना है। ठीक, चलो देखते हैं। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है। तो मैंने क्या बोला कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। चलो देखते हैं वो क्या शब्द हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं सुहागिन, क्या सुहागिन, जैसे शब्द आता है जैसे, जैसे सुहागिन, सुहागिन क्या होता है बताओ? जिसका पति जीवित हो, क्या सुहागिन। क्या आपने ये सुना है कभी कि उस स्त्री का पति मर गया है तो उसका कभी पुल्लिंग बनाया जा सकता है? नहीं। ठीक है, तो सुहागिन। ठीक, जैसे सोतन, सोतन, सुहागिन, सोतन। जैसे धायमा, धायमा, धायमा किसको बोलते हैं बताओ? जैसे सुहागिन, सोतन, धायमा। देखो धायमा होती है जिसने अब हमें अपनी कोख से तो जन्मा ना हो लेकिन पालन पोषण ठीक वैसे ही किया हो जैसे जो माँ अपने बच्चे को कोख से जन्मती है और उसका पालन पोषण करती है। ठीक है, तो धायमा किसको बोलते हैं? जिसने हमें अपनी कोख से तो ना जन्मा हो लेकिन हमारा पालन पोषण उसी ठीक उसी तरह किया हो जिस तरह से क्या होता है, जिस तरह से एक माँ, एक धाय माँ अपने बच्चे को पालती है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। जैसे संतति, संतति, संतान, औलाद, सरकार, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मैं इसलिए लिखता हूं कि ऐसे भी शब्द आ सकते हैं लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो मोस्ट है और देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? कुछ प्राणियों शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे सुहागिन, सोतन, धायमा, संतति, संतान, औलाद, सरकार, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, शब्द काफी सारे थे, मुझे भी याद करने में दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे कि कहो कि कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं एक बार मैं रिपीटेशन करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गेंडा, चीता, मच्छर, खटमल, कौवा, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, ईटीसी। ठीक, ये क्या थे? पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग, दीमक, चील, जू, मछली, छिपकली, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, मकड़ी, कोयल। ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में। चलो ठीक है,
जैसे अब नॉट, देखिए यहां मैंने लिखा नॉट। नॉट क्या है? ऊपर लिखे शब्दों का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग बनाते समय मादा तथा नर का प्रयोग करते हैं। क्या बोला? ऊपर लिखे शब्दों में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग बनाते समय मादा तथा नर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कछुआ, मैं कहूं कछुआ। अब आपसे कोई क्वेश्चन दिया है कि बताओ कछुए का स्त्रीलिंग शब्द बनाइए, तो अब कैसे बनाओगे? कछुई करोगे उसको, हैं? तो कछुए का स्त्रीलिंग क्या करोगे? अगर आपने ये शब्द अच्छे से पढ़े हैं तो क्या करोगे? मादा कछुआ। क्या करोगे? मादा कछुआ। ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं कि तोता, तोते का स्त्रीलिंग शब्द बनाओ, तो क्या करोगे? तोती बोलोगे कि तोते का स्त्रीलिंग तोती होता है। ठीक है। कुछ जगह मैंने देखा है, बच्चे की कॉपी में भी लिखा हुआ देखा है, पता नहीं उसको मैडम ने उसकी क्या कैसे पढ़ाया कि तोते का स्त्रीलिंग उसको तोती बता रखा है, लेकिन ऐसा तोती नहीं होता है। ठीक है। तोते का स्त्रीलिंग क्या होता है? मादा तोता। क्या होता है? मादा तोता। देन नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आता है दीमक। क्या आता है? दीमक। मैं आपसे कहूं बताओ दीमक का पुल्लिंग। क्या बोला? दीमक का पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग क्या होगा? नर दीमक। क्या होगा? नर दीमक। बताओ समझ आ रहा है आपको? मैं कहूं कोयल, तो आप क्या बोलोगे? कौआ। यही बोलोगे ना, कोयल का कौआ, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कोयल का क्या होता है? कोयल का कौआ नहीं होता पुल्लिंग, कोयल का होता है नर कोयल। क्या होता है? नर कोयल। ठीक है। या जैसे मछली, मछली का पुल्लिंग क्या होगा? नर मछली। तो ठीक है, आपको ये चीज समझ आई होगी। तब तक आप देख लो इसको, और चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो नहीं, मैं कह रहा हूं ले ही लो, बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। चलो मैं करता हूं इसको रफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्राणियों के समूह को, प्राणियों के समूह को प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं। क्या बोला मैं? प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं। अब वो क्या क्या संज्ञाएं हैं? बहुत सारे शब्द हैं, मेरे को भी देख के लिखने पड़ेंगे। जैसे परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह। क्या? परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह। ये हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। समुदाय, समूह। ठीक है। नेक्स्ट देन प्रशासन, कबीला, देश, प्रशासन, कबीला, देश, राष्ट्र, प्रशासन, कबीला, देश, राष्ट्र, राज्य, प्रतिमुल्क, प्राधिकरण, राज्य, प्रतिमुल्क, प्राधिकरण, राज्य, प्रतिमुल्क, प्राधिकरण। एक मिनट दो। ठीक है। देखो इन शब्द को, राज्य, प्रतिमुल्क, प्राधिकरण। ठीक। मंत्रिमंडल, दस्ता, अधिवेशन, स्कूल, विद्यालय, विद्यापीठ, एक्सेट्रा। किसमें आते हैं?
हमारे आते हैं ये पुल्लिंग में, ठीक है। तो देखो, प्राणियों के समूह को व्यक्त करने के लिए संज्ञाएं जैसे परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, समुदाय, समूह, प्रशासन, कबीला, देश, राष्ट्र, राज्य, प्रतिमुल्क, प्राधिकरण, मंत्रिमंडल, दस्ता, अधिवेशन, स्कूल, विद्यालय, विद्यापीठ एक्सेट्रा, ठीक, सभी क्या आते हैं, ये आते हैं पुल्लिंग में। चलो अब देखो, हम किसकी बात करें कि स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, किसमें, स्त्रीलिंग में। देखते हैं भाई स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। देखो अब स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है, ध्यान से ही समझ जाना। जैसे सभा, जनता, सभा, जनता, प्रजा, सभा, जनता, प्रजा, विग्रेड, विग्रेड, ठीक है, क्या बोला मैंने, सभा, जनता, प्रजा, विग्रेड, सरकार, मंडली, टोली, सरकार, मंडली, टोली, सरकार, मंडली, टोली, जाति, जात पात, जात पात, कौम, जाति, जात पात, कौम, प्रजाति, भीड़, संसद, राज्यसभा, प्रजाति, भीड़, ये भीड़ है, ठीक है, क्या, भीड़, कौन, प्रजाति, भीड़, संसद, संसद ध्यान रखना, संसद, राज्यसभा, ये दोनों शब्द ध्यान रखना, एक ये और एक ये, काफी पूछा जाने वाला है, ठीक है, क्या, काफी पूछा जाता है। बैठक, बैठक, गोष्ठी, गोष्ठी एक्सेट्रा, ये शब्द किसमें आते हैं, ये भी हमारे क्या आते हैं, प्राणियों के समूह को व्यक्त करने के लिए स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। देखो लिंग टॉपिक याद करने का है, सिर्फ शब्दों का गेम है, ठीक है, बाकी लिंग टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द ही मेन है। आपने शब्दों को अगर श्योरली याद ही नहीं करना है तो एक एक दो दो बार प्लीज इन शब्दों को देख लेना, ठीक है। ये शब्द वो हैं जो रैंडमली लिंग से लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो इनको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बात करते हैं कुछ तत्सम शब्द जिनके हिंदी में लिंग बदल गए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक, कुछ तत्सम शब्द, कुछ तत्सम शब्द जिनके हिंदी में क्या हुआ है, लिंग बदल गए हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, यहां लिखेंगे शब्द, यहां लिखेंगे क्या, लिंग, यहां शब्द, यहां लिंग और यहां हिंदी में, हिंदी में। चलो ठीक है, देखते हैं भाई शब्द क्या हो सकता है, शब्द क्या हो सकता है। जैसे मैं कहूं महिमा, महिमा कैसा शब्द था, तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, क्या, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम कहलाते हैं, और जो हिंदी में उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे महिमा तो एक पुल्लिंग शब्द है ना, लिंग क्या था इसका, पुल्लिंग। महिमा शब्द जब संस्कृत में था तो इसका लिंग था पुल्लिंग, देन अब इसको हिंदी में कर दिया क्या, स्त्रीलिंग। क्या कर दिया इसको, स्त्रीलिंग, ध्यान रहे, ठीक। नेक्स्ट है शब्द आत्मा। आत्मा, आत्मा शब्द भी क्या था, पुल्लिंग था, इसको क्या बना दिया, स्त्रीलिंग बना दिया, क्या, स्त्रीलिंग बना दिया। देखो आत्मा शब्द पुल्लिंग था, बनाया क्या, स्त्रीलिंग। जैसे देह, अब देह शब्द है हमारा, देह, देह पुल्लिंग था लेकिन अब फिर से इसको स्त्रीलिंग बना दिया, देह स्त्रीलिंग बना दिया है, ठीक है। तो देह संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है,
देह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको पुल्लिंग होता था ये, लेकिन हिंदी में इसका जब प्रयोग किया तो इसको क्या बना दिया, स्त्रीलिंग बना दिया। ठीक है, चलो जैसे तो देखो, जैसे मैंने आत्मा, आत्मा क्या था, पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग बना दिया। देह पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग बना दिया। बाकी मैंने शब्दों को लिख दिया है। जैसे विजय, विजय हमारा पुल्लिंग शब्द था। कब पुल्लिंग था, जब वह संस्कृत में आता था, लेकिन जब उसको हिंदी में किया गया तो विजय का क्या बना दिया हमने, स्त्रीलिंग। मृत्यु, मृत्यु हमारा क्या था, पुल्लिंग शब्द था, बना दिया क्या, स्त्रीलिंग। वैसे ही किरण, किरण क्या था, पुल्लिंग शब्द था, स्त्रीलिंग बना दिया। समाधि पुल्लिंग शब्द था, स्त्रीलिंग बना दिया। ठीक है, अब देखो वस्तु, उभयलिंग था। वस्तु जब संस्कृत का शब्द था, तत्सम शब्द था, उस समय उभयलिंग में आता था, लेकिन अब स्त्रीलिंग बना दिया हिंदी में। ठीक है, आयु, आयु भी उभयलिंग था, लेकिन अब स्त्रीलिंग में आता है। देवता, देवता स्त्रीलिंग शब्द था जब संस्कृत में आता था, लेकिन अब इसको पुल्लिंग बना दिया क्योंकि हिंदी में प्रयोग होने जाने लगा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैं इसको तब तक के लिए भाई देखना चाहो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पुल्लिंग प्रत्यय के स्थान पर, पुल्लिंग प्रत्यय, पुल्लिंग प्रत्यय के स्थान पर, के स्थान पर स्त्री लिंग प्रत्यय जोड़कर, स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर, पुल्लिंग प्रत्यय के स्थान पर स्त्री प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं ई, ई किस प्रकार का प्रत्यय है, ई स्त्रीलिंग है। किस प्रकार का प्रत्यय है, स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे देखो बड़ा, मैं कहूं बड़ा, अब मैं ई प्रत्यय जोड़ देता हूं, बड़ा, ई प्रत्यय जोड़ दूं तो हो गया बड़ी। क्या हो गया, बड़ी। अब जैसे मोटा, सॉरी, जैसे मोटा, मोटा होता है मोटा, अब मैं ई प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मोटी। देन नेक्स्ट है भला, भला, तो भला में ई प्रत्यय है भलाई, भला में ई प्रत्यय है भलाई। नेक्स्ट है बुरा, तो बुरा में ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो बुराई। तो क्या है, देखो पुल्लिंग प्रत्यय के स्थान पर अगर मैं स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा रहा हूं तो वहां शब्द क्या बनता जा रहा है, स्त्रीलिंग बनता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलो इधर देखते हैं। अभी क्या है, इन्हीं प्रत्यय, क्या, इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय। ठीक, इन्हीं प्रत्यय से देखो शब्द देखो, जैसे कि जैसे योगी, योगी तो योगिनी, योगिनी। ठीक है, स्वामी तब स्वामिनी, स्वामिनी, स्वामी स्वामिनी। ठीक है, जैसे जोगी, जोगी तो जोगिनी, जोगिनी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और आप देखो और भाई पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, लिंक है, ये समझने का कम और याद करने का टॉपिक ज्यादा है। ठीक है, क्या, समझने का कम और याद करने का टॉपिक ज्यादा है, तो भाई इसलिए टॉपिक पे ध्यान देना है। बस चीजों को क्या करना है ना तुमको, कि पढ़ के निकल जाना है। ये इतना मत देना कि हाँ मुझे याद ही करना है, जहां तुम 2 से 3 बार देख लोगे ना तो तुम ऑटोमेटिक ही याद कर जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ही तुम याद कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे इन प्रत्यय, क्या, इन प्रत्यय, इन प्रत्यय। जैसे बात करो इन प्रत्यय, ठीक, डबल ये बनता है शायद, इन प्रत्यय। जैसे धोबी, क्या मैंने बोला, धोबी, तो क्या होगा, धोबिनी,
धोबिन, सॉरी, क्या होगा? धोबी का धोबिन। जैसे नेक्स्ट शब्द आता है तेली, तेली, तो क्या होता है? तेलिन, तेलिन। नेक्स्ट आता है सांप, सांप, तो क्या आता है? सांपिन, ठीक, क्या आता है? सांपिन। चलो, देखा आपने ई प्रत्यय को। अब आता है नी प्रत्यय। क्या आता है? नी प्रत्यय, नी प्रत्यय। अब नी प्रत्यय में देखते हैं ऐसे क्या शब्द है जो नी प्रत्यय में आते हैं। जैसे मोर, तो मोरनी, मोरनी। जैसे चोर, चोरनी, चोर, चोरनी, ठीक है। जैसे शेर, शेरनी। चांद, चांदनी, चांद, चांदनी। चलो ठीक है, देखा आपने ई और इन प्रत्यय को हम जोड़ रहे हैं तो क्या बनता जा रहा है? हमारा बनता जा रहा है स्त्रीलिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि देख रहे होंगे कैसे बन रहा है शब्द को, ठीक है। जैसे आता है आनी प्रत्यय, आनी, आनी प्रत्यय। चलो आनी प्रत्यय में देखते हैं। देखो आनी प्रत्यय में क्या है? जैसे जेठ, 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 तो जेठ आनी। जैसे सेठ, तब सेठ आनी, सेठानी, ठीक है, सेठ, सेठानी। चलो जैसे सेठ, सेठानी। अब चलो जैसे देवर, देवर, तो देवरानी, ठीक है। यहाँ ये देखो देवर से स्त्रीलिंग बन गया, आनी प्रत्यय जोड़ के देवरानी। अब प्रत्यय जोड़ते हैं आइन प्रत्यय। क्या? आइन प्रत्यय, आइन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। आइन प्रत्यय से देखते हैं। अब देखो जैसे मैंने आइन प्रत्यय जोड़े, जैसे ठाकुर, तो ठकुराइन, ठकुराइन, क्या जोड़ा? ठकुराइन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जैसे चौधरी, चौधरी, तो चौधराइन, ठीक है। आपने देखा आइन प्रत्यय से भी बन रहा है। अब आता है इया प्रत्यय। क्या आता है? इया प्रत्यय। इया प्रत्यय देखते हैं हम। इया प्रत्यय से कैसे शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि अब बेटा, तो बेटियां, ठीक है, बेटा, बेटियां। जैसे लोटा, तो लुटिया, ठीक है, लोटा, लुटिया। चूहा, चूहिया, ठीक है। जैसे बूढ़ा, तब बुढ़िया, क्या? बुढ़िया। तो आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा? पुल्लिंग प्रत्यय के स्थान पर क्या पढ़ा? पुल्लिंग प्रत्यय के स्थान पर स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर, स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक। हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा, देखा हमने आनी, आइन, इया, ई, इनी, इन प्रत्यय को जोड़कर हम कैसे स्त्रीलिंग में शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बाकी आपको शब्द जो लिखाए हैं ना वो तो आपने याद ही करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं? वो आपने याद करने हैं। तो डियर प्लीज वीडियो को देखना जरूर, शब्दों पे गौर देना, ठीक है, शब्दों पे गौर देना। ये वो शब्द थे जो मैंने आपको लिखाए हैं, जो रैंडमली 2000 के बाद, यानी कि सन 2000 के बाद रैंडमली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। जहां भी हिंदी आती है, जिस भी स्टेट में हिंदी आती है, सभी स्टेट से मैंने उठाए हैं और पूछे जा रहे हैं लगातार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। तो भाई अपना जैसे सपोर्ट बना रहे हो ऐसे सपोर्ट बना के रखो। वीडियो को आप एक बंदा 5-5 लोगों को शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। आप लोग शेयर करेंगे, सब 2 से 3 MB खर्च हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उससे मैं जरूर मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। बेल आइकन को टन टन से मत दबा देना है। क्या है वीडियो की
मतलब बेल आइकन को आपने टन से दबा देना है। क्यों? ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके या मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम आ रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, के टेक केयर, लव यू ऑल। Oh,